सबको जय मसीह। एक बार फिर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने आप सबके मध्य में आने का मौका दिया। तो आइए हम मिलके हम प्रार्थना करें, परमेश्वर का शुक्र अदा करें। दिन भर प्रभु ने हमें संभाल के रखा। प्यारे परमेश्वर, एक बार फिर हम आपकी हजूरी में अपने आप को बहुत नम्र करते हैं और प्रभु आपके पवित्र नाम को धन्य धन्य और धन्य कहते हैं। अब तक आपने हमें संभाल के रखा, इसके लिए बेहद शुक्रगुजार है। दुआ करते हैं प्रभु, आज रात जब हम आपके वचन के ऊपर मनन करते हैं, कुछ भजन गाते हैं, आपकी आशीष आपके लोगों के ऊपर उतरे। जितने लोग लाइव इस सेशन को देखें उन्हें ब्लेस कीजिए। हमारे भाई अनुपम को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को प्रभु जी आप स्वर्ग से अपना जलाली हाथ बढ़ा के उन्हें आशीष दें। ये सेवकाई और भी फैले प्रभु, बहुत से लोग इस सेवकाई के द्वारा आशीष पाएं। और जितने मेरे भाई बहन आके इस लाइव सेशंस में उनकी मदद करते हैं, तेरे दास दासियां वचन सुनाते हैं, उनके घरों में भी शांति, खुशहाली और आनंद बना रहे। वो निरंतर तेरे पवित्र हाथ के द्वारा बरकत पाएं, आशीष पाएं। धन्यवाद प्रभु, आपने विनती सुन ली। प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम से आमीन। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्रभु ने मुझे आप सबके मध्य में आने का अवसर दिया। क्यों ना उस भले परमेश्वर जिसने हमें अब तक संभाल के रखा है, उस परमेश्वर की महिमा में हम कुछ गीत और भजन गाएं, परमेश्वर की हम स्तुति करें, उस जलाली परमेश्वर के पवित्र नाम को हम और महिमा दें। तो आइए मिलके हम प्रभु के जलाल के लिए एक भजन हम गाएंगे। तो आइए मिलके हम एक भजन गाते हैं। सदा स्तुति हो प्रभु तेरी, सदा स्तुति हो प्रभु तेरी। स्वर्ग में तेरा नाम, सारी पृथ्वी पे तेरा नाम। जग ते रोशन है, प्यारे यीशु जी तेरा नाम। जग ते रोशन है, प्यारे यीशु जी तेरा नाम। सदा स्तुति हो प्रभु तेरी, सदा स्तुति हो प्रभु तेरी। चरणों में आए हैं, खाली हाथ फैलाए हैं। चरणों में आए हैं, खाली हाथ फैलाए हैं। अपनी आत्मा से भर दो प्रभु, मन की प्यास बुझा दो। अपनी आत्मा से भर दो प्रभु, मन की प्यास बुझा दो। सदा स्तुति हो प्रभु तेरी, सदा स्तुति हो प्रभु तेरी। हालेलुया गाएंगे, सदा वहाँ पे गाएंगे, सारे मिलके गाएंगे वहाँ। हालेलुया आमीन, हालेलुया सारे मिलके गाएंगे वहाँ। हालेलुया आमीन। सदा स्तुति हो प्रभु तेरी, सदा स्तुति हो प्रभु तेरी। कितना ही आनंद का समय आपके लिए और मेरे लिए होगा जब आप और मैं स्वर्ग में होंगे और हम स्वर्ग की धुनों के साथ और स्वर्ग के दूतों के साथ मिलके परमेश्वर की आराधना करेंगे। और देयर इज अ नो टाइम लिमिट, उस समय की कोई पाबंदी नहीं होगी। और आप जिसे चाहते हैं अपने जीवन में सबसे ज़्यादा, आप जिसके पीछे अब तक बचपन से लेके बुढ़ापे तक चलते आए, उस महान परमेश्वर के चरणों में बैठने का आपको मौका मिलेगा। फिर हम मिलके परमेश्वर से बहुत सी बातें करेंगे। प्रभु
आपने जब पतरस को बुलाया, पतरस कितने साल का था? प्रभु पतरस कैसे मछली पकड़ता था? फिर आप अब्राहम के बारे में हम बात करेंगे परमेश्वर से, और हम जब उनको मिलेंगे तो और भी हमारे लिए आनंद का समय हो जाएगा। मेरे प्रियो, आइए मिलके आज के वचन की ओर हम मिलके मनन करें। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब और उसका 12 अध्याय, और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, And the Lord said to Abraham, Leave your country and your people and your father's household and go to the land I will show you. तो हिंदी में भी हम इसको एक बार पढ़ लेंगे और हम मिलके परमेश्वर के वचन को मिलके हम सीखेंगे। मेरे प्रियो, आज हम उत्पत्ति की किताब, बाइबल की प्रथम किताब के ऊपर हम मनन करेंगे, और मैं आपका ध्यान उत्पत्ति की 12 अध्याय की ओर लेके जाना चाहता हूँ। कॉल ऑफ अब्राहम। बीते दिनों मैंने इस वचन को पढ़ के बहुत आशीष पाई, और मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ आशीष के भागीदार हो। प्रभु का वचन जब भी आप पढ़ते हैं तो ये आपको हमेशा और हमें आश्चर्यचकित करता है। खास करके मुझे तो बहुत करता है कि परमेश्वर ने कितने भले भले काम किए हैं उसके लोगों के साथ। यहाँ पे लिखा है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबी और अपने पिता के घराने को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और जो मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और आगे लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था, जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने के लिए निकल चला। जब वह कनान में आए, उस देश के बीच जाते समय अब्राम शेकेम में जो मारे का बांज वृक्ष है पहुंचा। उस समय कनानी देश उस देश में लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन दे के कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा, और वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। तो आइए मिलके हम थोड़ी देर के लिए प्रभु के पवित्र वचन के ऊपर मनन करेंगे, और हम इससे आज की रात्रि हम मिलके सीखेंगे। यहाँ पे पहली और जो खास बात है, जो उत्पत्ति शब्द है, जो ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो बाइबल के अंदर इस्तेमाल किया गया है, और इसका अर्थ होता है ओरिजिन। और जो उत्पत्ति की किताब है, जो पहली 5 किताबें हैं, और ये जो पहली 5 किताबें हैं इन्हें हमारी बाइबल की भाषा में पेंटाटुक बोलते हैं। और पहली जो प्रथम 5 किताबें हैं वो परमेश्वर के महान अभिषेक दास परमेश्वर के अभिषेक दास मूसा के द्वारा लिखी गई हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये प्रभु यीशु मसीह के आने से 1500 से 1800 साल पहले ये किताबें लिख दी गई हैं, और पहली 5 किताबें हमारे जीवन में बहुत और बहुत महत्व रखती हैं। उत्पत्ति की किताब हमें सर्वप्रथम 2 भागों में हम इस किताब को बांट सकते हैं। पहला भाग है क्रिएशन और अब्राहम की बुलाहट तक। दूसरा जो भाग है वो उसको हम अगर देखेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे अब्राहम के जो पुत्र है इसहाक से लेके याकूब तक, और फिर याकूब से यूसुफ तक। हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले भाग में अब्राहम से जो पहले का भाग है वो नूह के ज़माने का भाग है। उसके अंदर हम क्रिएशन, परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कैसे की, परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को किस बाग के अंदर रखा, पाप की उत्पत्ति कैसे हुई। और मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल का अच्छा अध्ययन करने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप आत्मिक व्यक्ति हैं, तो आपको पता चलेगा कि शैतान बाइबल की सिर्फ 2 किताबों से सबसे ज़्यादा चिढ़ता है। पहली किताब है उत्पत्ति की किताब, और दूसरी किताब है प्रकाशित वाक्य की किताब। शैतान इन 2 किताबों से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। उसके चिढ़ने का कारण यह है कि इसमें उसकी उत्पत्ति में ही उसकी
नाकामी के बारे में बताया गया है, और रेवलेशन की किताब में उसके अंत के बारे में बताया गया। तो उत्पत्ति की जो किताब है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये बाइबल की वो किताब है जो हर चीज़ के आरंभ के बारे में बताती है, एंड के बारे में नहीं बताती। आज हम मिलके सीख रहे हैं उत्पत्ति की किताब से, और हम मिलके आज सीखेंगे अब्राहम की बुलाहट और उसकी आशीषें। मेरे प्रियो, ये बहुत और बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है, अपने विश्वास के पितामह अब्राहम के बारे में जानना। जो अब्राहम है, अब्राहम परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। पहली और जो खास बात है, अब्राहम को परमेश्वर ने क्या दिया? दर्शन दिया। क्यों ये बहुत और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है? ये दिखाता है कि ऑलरेडी परमेश्वर का अब्राहम के साथ एक रिश्ता है। मैंने बहुत बार बताया होगा, परमेश्वर के 7 अलग अलग तरीके हैं लोगों से बात करने के। पहला तरीका है सपन के द्वारा। उत्पत्ति, अगर आप अयूब की किताब पढ़ें तो वहां पे लिखा है परमेश्वर सपनों में आके बात करता है हर व्यक्ति से। दूसरा है दर्शन के द्वारा। अब्राहम को यहाँ पे क्या दिखा? दर्शन दिखा। तीसरा है एंजल्स के द्वारा। चौथा है अपने दासों के द्वारा। पांचवा है परमेश्वर अपने विचारों के द्वारा आपके विचारों में अपने विचार डाल के बात कर सकता है। छठा है परमेश्वर हालातों के द्वारा भी आपसे बात करता है। और फिर अगर आप, एक तरीका रह गया, वो आपको खुद ही खोजना है ना। तो आप थोड़ी सी बाइबल स्टडी भी कर सकते हैं, आप अपना ये तरीका भी ढूंढ सकते हैं कैसे परमेश्वर मेरे से बात करता है, या सातवां तरीका कौन सा है। मेरे को तो सातों पता है। तो यहाँ पे पहला तरीका, परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया। ये दिखाता है ऑलरेडी परमेश्वर का अब्राहम के साथ एक रिश्ता है। परमेश्वर ऑलरेडी अब्राहम से प्रेम करता है। ऑलरेडी परमेश्वर की दृष्टि में अब्राहम एक धर्मी व्यक्ति है, एक अनमोल व्यक्ति है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर क्या उसे कहते हैं? सबसे पहले परमेश्वर से कहते हैं अपना देश, अपने लोग, अपने पिता का घराना छोड़। मेरे प्रियो, आज भी प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको कहते हैं, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना सारा कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ जाए। यही बात परमेश्वर ने अब्राहम को बोली कि अपना पिता का घराना, अपने लोग और अपने देश को छोड़। कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो, परमेश्वर स्वयं आके किसी को बोल रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। अब्राहम को परमेश्वर स्वयं आके बोलते हैं। परमेश्वर चाहते तो वहां एक दूत को भेज सकते, परमेश्वर चाहते उस समय किसी प्रॉफिट नबी को भेज सकते, परमेश्वर चाहते किसी अपने दास को भेज सकते, मलकीसदक को भेज सकते, जिसका बाद में जिक्र आता है, मगर परमेश्वर स्वयं आके उसको दर्शन दिया। ओ अब्राहम कितना ही धन्य व्यक्ति है जिसको परमेश्वर स्वयं आके कह रहे हैं कि अपने पिता के घराने को छोड़। मेरी भाषा में या पास्टर्स की लैंग्वेज में बोला जाए, ऐसे तो बोल सकते हैं, परमेश्वर अब्राहम को एक मिशनरी होने के लिए बुला रहे हैं। परमेश्वर अब्राहम को एक मिशनरी होने के लिए बुला रहे हैं। परमेश्वर उसको कह रहे हैं कि चल मेरे पीछे चल, तू मेरे पीछे चल। दूसरा, परमेश्वर उसको बुलाहट ही नहीं दे रहे, परमेश्वर उसको अपने पीछे चलने के, परमेश्वर की बात मानने के द्वारा उसके जीवन में क्या क्या आशीषें आएंगी उनके बारे में भी परमेश्वर मेंशन करते हैं। पहली बात, परमेश्वर उसे क्या बोलते हैं कि मैं तेरे द्वारा एक महान राज्य को बनाऊंगा। जो इज़राइल है उस समय एग्जिस्ट नहीं करता था। तो परमेश्वर जो आने वाले भविष्य को जानते हैं, परमेश्वर जो आने वाली बातों को पहले से ही जानते हैं, परमेश्वर जानते थे इज़राइल नामक एक देश बनेगा। तो परमेश्वर उसे बोलते हैं कि मैं तेरे द्वारा एक महान नेशन बनाऊंगा। ओ वाह, कितनी ही सुंदर बात है, कितनी अद्भुत बात है ये। परमेश्वर एक व्यक्ति को कह रहे हैं तू मेरे पीछे चल और मैं तेरे द्वारा एक नया राज्य, एक नया देश ही खड़ा कर दूंगा। मेरे प्रियो, आज दुनिया में बहुत 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 देश हैं, मगर उन देशों के अंदर आशीष नहीं है। आप देखेंगे, अगर आप दुनिया का सबसे गरीब देश देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे दुनिया के अंदर सबसे गरीब देश है बुरुंडी, जो अफ्रीका के अंदर है। वहाँ पे ना अच्छी सड़कें हैं, ना अच्छी सुविधाएं हैं, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, लोगों के पास रहने के लिए अच्छे घर नहीं है, लोगों के पास अच्छी फैसिलिटी नहीं है। मैं एक वीडियो में देख रहा था, बुरुंडी देश में अगर किसी ने शादी करनी है लड़के ने, तो उस लड़के को अपने पास कम से कम 30 से 50 भैंसे या गाय होनी चाहिए, तो उसकी शादी हो जाएगी। आज हमने जब शादी करनी है, आज मॉडर्न ज़माने में, तो आज हम क्या देखते हैं, लड़के की एजुकेशन क्या है ना, लड़का कमाता कितना है, लड़के की फैमिली बैकग्राउंड क्या है, बैंक बैलेंस कितना है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। वहाँ पे आज भी क्या चल रहा है,
वहाँ पे आज भी क्या चल रहा है, गाय है तो शादी हो जाएगी। मेरे प्रियो, ये दुनिया का सबसे गरीब देश है। परमेश्वर ने क्या बोला कि मैं तेरे द्वारा एक बड़ा देश खड़ा करूंगा, और छोटा मोटा देश नहीं, ऐसा देश नहीं जिसके अंदर गरीबी हो। अब आप हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को देख सकते हैं, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन है। आप वेनेजुएला को देख सकते हैं, वहाँ पे पैसे तो हैं लोगों के पास, मगर वहाँ पे क्या है, सुविधाएं नहीं, उनकी इकोनॉमी गिर गई है। यूएस ने उनके ऊपर सैंक्शन लगाए। ईरान को देख सकते हैं। ऐसे बहुत से देश हैं, अगर मैं बताना चाहूँ मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, मैं आपको बता सकता हूँ। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ लोगों के पास सोर्सेज हैं, मगर उनके पास परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रियो, हम कितने ही सौभाग्यशाली हैं, हमारे पास परमेश्वर भी है, हमारा देश भी आशीषित है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा, अब्राहम ने बोला, मैं परमेश्वर ने बोला मैं तुझे ऐसा देश नहीं बनाऊंगा, ऐसा देश बनाऊंगा और उसको मैं ब्लेस भी करूंगा। आज देश दुनिया में बहुत बहुत देश हैं, तकरीबन 160 होंगे, 170 होंगे, मगर उनमें से ब्लेस्ड नेशन बहुत कम है। मेरे प्रियो, जिस देश में परमेश्वर है वो देश आशीषित होता है। जैसा कि भजनकार भी कहता है, क्या ही धन्य है वो देश जिसका राजा यहोवा परमेश्वर हो। हाँ मेरे प्रियो, अब्राहम को परमेश्वर ने वादा दिया, तेरे द्वारा एक देश बनाऊंगा। दूसरी बात, परमेश्वर ने बोला, आई विल ब्लेस यू। परमेश्वर जब किसी को भी बुलाहट देता है मेरे प्रियो, उस बुलाहट से हमें, उस पवित्र आवाज़ से कभी अपने कानों को हमें दूर नहीं करना। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिनको बुलाहट मिली, मगर वो परमेश्वर की सेवा में नहीं आए, उन्होंने दूसरी लाइन चुन ली। आज भी उनके मनों के अंदर दुख है, काश हमने परमेश्वर की सेवा करना चुना होता। बहुत से भाई बहनों को मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, उनके माँ बाप ने उनकी शादी कर दी, उनके माँ बाप ने उनको दूसरी लाइन में डाल दिया, मगर वो परमेश्वर की बुलाहट से दूर हो गए। मेरे प्रियो, आज जब परमेश्वर आपको कह रहे हैं कि संसार से दूर हो जाओ, सारी चीज़ें छोड़ के मेरे पीछे आ जाओ, हम क्या परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं? हम क्या एवरी वीक जब हम चर्च जाते हैं, परमेश्वर के अभिषिक्तों से जब हम वचन को सुनते हैं, परमेश्वर उस समय भी हमें कहते हैं, इस संसार के सदृश ना बनो, ओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। क्या आज आप अब्राहम की तरह परमेश्वर की आवाज़ को सुन के इग्नोर करते हैं, या अब्राहम की तरह परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपने देश, अपने घर, अपनी सारी चीज़ों को छोड़ के परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर देते हैं? मेरे प्रियो, ये उनके लिए है जो परमेश्वर की बुलाहट पाए हुए व्यक्ति हैं, जो प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, जो पासबानी सेवा करना चाहते हैं। रेस्ट में उन लोगों को कह रहा हूँ कि परमेश्वर की आवाज़ सुन के सारा कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे चलना शुरू कीजिए। तभी आपका नाम परमेश्वर महान करेगा, तभी आपके घर को परमेश्वर ब्लेस करेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, आई विल मेक योर नेम ग्रेट। कितनी ही बड़ी बात है। परमेश्वर ने बोला, जैसा मैं महान हूँ वैसा तेरा नाम भी बड़ा करूँगा। आज विश्वासियों भाइयों में सबसे अदब से, सबसे रिस्पेक्ट से अगर हम अपने किसी का नाम लेते हैं तो अब्राहम का नाम लेते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चला, जिसने सबसे बड़ा सेक्रीफाइस करने के लिए बड़ा दिल रखा। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर ने क्या बोला, मैं तेरे नाम को महान करूँगा। सच में विश्वासियों का पिता कहलाना, जीवन की पुस्तक में नाम आ जाना, और हालेलुया, कितनी ही आशीष की बात है। वो 75 साल से जब वो 99 साल का हो गया, तब उसको एक बेटे की आशीष मिलना, परमेश्वर ने कितना ही उसके ऊपर फजल किया, रहम किया। मेरे प्रियो, आगे क्या लिखा है, यू विल बी ए ब्लेसिंग। परमेश्वर ने बोला, तू ऐसा व्यक्ति बन जाएगा जो किसी के लिए दुआ करेगा तो उसको आशीष मिल जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति बन जाएगा जो किसी के लिए परमेश्वर के सामने आएगा तो परमेश्वर उसको ब्लेस कर देगा। हाँ मेरे प्रियो, क्या आज आप और मैं ऐसा जीवन जी रहे हैं? हम जहाँ भी जाते हैं, क्या हमारे द्वारा लोग बरकत पाते हैं? क्या हमारे द्वारा देख के लोग कहते हैं कि जैसे ये अपने प्रभु की आराधना करता है, मुझे भी अपने प्रभु ऐसे ही इस प्रभु की आराधना करनी है? मेरे प्रियो, क्रिश्चियन लाइफ इज़ अ प्रैक्टिकल लाइफ। हर दिन और हर दिन हमें सोच समझ के बोलना है, हर दिन और हर दिन हमें पवित्रताई में चलना है, हर दिन और हर दिन हमें भी पौलुस की तरह अपने आप को क्रूस पे चढ़ाना है। तभी आप और मैं दूसरों के लिए आशीष बन सकते हैं। आप जितना ज़्यादा किसी का भला कर सकते हैं, आपको और मुझको भला करना है। मैंने बहुत से लोगों को देखा जो हमेशा कहते हैं मर्सी इज़ कर्स। वो ये नहीं भूल जाते कि ये बात उनके ऊपर भी लागू हो जाएगी। मैं बहुत से लोगों को देखा जो भला ही नहीं करना चाहते, वो कहते हैं छोड़ो पड़े, छोड़ो पड़े। मगर परमेश्वर के लोगों, मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आप और मैं दूसरों के लिए बरकत बन जाएं, यदि आप
दूसरों के मन से आपके लिए दुआ निकले, सबसे अच्छी आशीष यही होती है। दूसरे आपको देख के बोले हाँ हमने आशीष पाई आपके द्वारा, हाँ हमने आपकी बातों से आशीष पाई, हाँ हमने आपके मसीह जीवन को देख के आशीष पाई। मेरे प्रियो, आपको और मुझको परमेश्वर आज आशीष बनने के लिए कह रहे हैं। तीसरा है, वो कहता है जो तुझे आशीष देगा उसे मैं भी आशीष दूंगा। वाह, दुनिया के अंदर कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि जो तुझे देख के आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा। अगर आप ऐसे भले बनेंगे तभी तो लोग आपको देख के आशीष देंगे मेरे प्रियो। यदि आप टेढ़े ही बने रहेंगे तो कोई आपको देख के आशीष नहीं देगा। किसी के चेहरे को, किसी के आपका चेहरा देख के अगर स्माइल नहीं आ रही है तो मेरे प्रियो आपको उसके साथ अपने रिश्ते सही करने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। वो हमें ऐसा जीवन जीना है कि दूसरे हमें देख के खुश हों कि हाँ ये परमेश्वर का जन है, ये एक धर्मी जीवन जीता है, ये परमेश्वर के पीछे चलता है, ये व्यक्ति सच बोलता है, ये व्यक्ति उपवास रखता है, ये व्यक्ति बाइबल पढ़ता है, ये व्यक्ति प्रार्थना करता है, ये व्यक्ति दान देता है। हाँ प्रियो, इन सारी कैटेगरियों में से आप कोई भी एक कैटेगरी चुन सकते हैं। बाइबल पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला, उपवास करने वाला, दान देने वाला। बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। आप कोई भी उदाहरण उठा के अपने जीवन में उसे पूरा करने के लिए चल सकते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर क्या कहते हैं कि जो तुझे आशीष दे मैं तो उसे भी आशीष दूंगा। हाँ, यदि आपका जीवन ऐसा बन जाएगा कि लोग आपको देख के स्माइल करेंगे, बोलेंगे हाँ ये परमेश्वर का नम्र बंदा है, ये एक धर्मी बंदा है, डेफिनेटली परमेश्वर आपके जो साथ साथ चल रहे हैं उन्हें भी आशीष देंगे। जैसे अब्राहम के साथ लूत चला, उससे भी बरकत मिली। मेरे प्रियो, आप अगर ऐसा जीवन जिएंगे परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेंगे। आगे लिखा है, जो तुझे कोसे उसे कोसूंगा, उसे मैं श्राप दे दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, ये बड़ी भयानक बात है। ओ, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में कभी कुछ बोलना नहीं चाहिए मेरे प्रियो, ये बहुत ही भयानक बात है। बहुत सारे लोग हैं आज बरकतों से दूर क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी भी परमेश्वर के जन के विरुद्ध में बोलने से डरते नहीं। वो कहते हैं ये तो ऐसा है, ये तो वैसा, इसने ऐसा किया वैसा किया। मेरे प्रियो, हमें वो आईना देखना है जो बाइबल हमें दिखाती है, और बाइबल रोज़ हमें आईने में अपने आप को देखने के लिए कहती है। वो हमें अपनी आँख का लठ निकालना है, दूसरों के तिनके को नहीं देखना मेरे प्रियो। बाइबल कहती है वो हमें डरना चाहिए, हमें परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के विरुद्ध में कुछ नहीं बोलना चाहिए मेरे प्रियो। मैं बहुत बार ये बात को सोचता हूँ कि हाँ, हमें किसी भी परमेश्वर के जन के विरुद्ध, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, चाहे वो जैसा भी जीवन जी रहे हैं, हमें उनके विरुद्ध नहीं बोलना, हमें उनके न्यायी नहीं बनना मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कह रहा है, जो तुझे कोसे, जो परमेश्वर के जन को कोसता है, हाँ मेरे प्रियो, वो अपनी आशीष को कम करता है। बेनी हिन्न ने एक बार ऐसा बताया, जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं वो अपना अभिषेक कम करते हैं। हाँ, जितना ज़्यादा आप बुराई करेंगे, जो अभिषेक आपको आराधना में, प्रार्थना में, उपवास रख के मिला है, बहुत कीमती है वो। अगर आपने उस अभिषेक को खो दिया तो कोई फ़ायदा नहीं मेरे प्रियो। ओ मेरे प्रियो, आपको मुझको किसी भी परमेश्वर के जन को कर्स नहीं देना, किसी भी परमेश्वर के जन को बुरा भला नहीं बोलना मेरे प्रियो। हो सकता है आज वो गलत है, वो कल परमेश्वर से माफ़ी मांग ले और अपने पापों से तौबा कर ले, पश्चाताप कर ले, प्रभु से दोबारा अपना रिश्ता अच्छा कर ले। फिर आप और मैं उस अनदेखे कर्ज के अंदर ना आए मेरे प्रियो। बहुत बार, कई बार हम बोलते रहते हैं, दूसरों के विरुद्ध में बोलते रहते हैं, हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में हम प्राप्त नहीं कर पाते। फिर हम कहते हैं हमने बुरा किया ही क्या। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, मैं बहुत सारे पासबानों को समझाता हूँ। कई बार बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं ये ऐसा वो वैसा। मैं उनको बोलता हूँ मेरे भाई, अब मेरे से ये सब बातें मत करो, मैं उनको नहीं देखा, मैं आपके चश्मे से उनको नहीं देखना चाहता हूँ। जैसा चश्मा आप मुझे दे रहे हैं ये व्यक्ति ऐसा है, मैं वो चश्मा नहीं लेना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर की मदद ले लूँगा। और मेरे प्रियो, मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ इसको बेहतर समझने के लिए। एक बार मैं अपने फ़ोन पे वीडियोस देख रहा था और मैंने किसी अन्य जाति भाई के बारे में बहुत सुना, उनकी बहुत वीडियोस आ रही थी, वो बहुत सामर्थ्य के काम करते थे। और मैंने परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा प्रभु, इज इट ट्रू दिस पर्सन इज लाइक दैट। परमेश्वर ने मुझे बोला कि कुछ दिनों के बाद देखना। और कुछ दिनों के बाद मैंने देखा उसी व्यक्ति के ऊपर किसी डॉक्टर ने फ्रॉड होने का एक टैग लगा दिया और उसने प्रेस में आके बोला कि इस व्यक्ति ने मेरे से 5 लाख रुपए खाए और मेरी हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट थी, जितने ये दावे करता था सब रद्दी है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके ऊपर
हर व्यक्ति की सच्चाई को रिवील कर सकते हैं। ही इज कैपेबल टू डू एवरीथिंग फॉर यू। ही इज कैपेबल टू रिवील ईच पर्सन ऑन यू। द थिंग इज, क्या आप उस चश्मे को लेके चलना चाहते हैं जो परमेश्वर आपको दे रहा है, या आप उस चश्मे को लेके चलना चाहते हैं जो दूसरे आपको दे रहे हैं, है ना। अगर किसी व्यक्ति ने कभी आपको बुरा बोला ही नहीं, तो आप उसकी बुराई सुन के उसके लिए बुरा क्यों सोचें। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी व्यक्ति ने आपको कभी बुरा बोला ही नहीं, तो आप उसकी बुराई किसी से सुन के उसके बारे में बुरा भी क्यों सोचें, है ना। अगर मुझे किसी ने कभी बुरा नहीं बोला, तो मैं किसी से उसकी बुराई सुन के उसके बारे में बुरा क्यों सोचूं। मेरे प्रियो, आपको और मुझको याद रखना है, यहाँ पे क्या लिखा है, आई विल कर्स द पीपल हु कर्स यू। जो दूसरों को देख के कुड़कुड़ाते हैं, जो दूसरों को देख के श्राप देते हैं, मेरे प्रियो, हमें ऐसे व्यक्ति नहीं बनना है। हमें इतने भले बनना है कि दूसरों के चेहरे पे स्माइल आ जाए जब वो हमें देखें। हमें इतने अच्छे बनना है, प्रभु में इतने नम्र बनना है कि दूसरों को देख के दूसरों के मन में आनंद आ जाए कि नहीं यार, इस व्यक्ति से मुझे मिलना है। ये व्यक्ति हमेशा प्रभु की बात मुझे बताता है, ये व्यक्ति हमेशा मुझे सही सलाह देता है। मेरे प्रियो, आप और मैं ऐसे व्यक्ति बने, तभी हम अब्राहम की आशीषों को अपने जीवन में ले सकते हैं। नहीं तो हम बहुत बार कहते हैं प्रभु ने हमें क्या दिया, प्रभु ने हमें क्या दिया। यहाँ पे लिखा है क्या क्या परमेश्वर देना चाहता है। हमें अब्राहम की तरह एक ऐसा जीवन बिताना है जो विश्वास करने वाला व्यक्ति है, जो एक धर्मी जीवन है, जो सेक्रीफाइस करना चाहता है, जो परमेश्वर की आवाज़ को सुन के इग्नोर नहीं करता। आज लोग चर्च जाते हैं मेरे प्रियो, अन्य स्थानों पर भी जाते हैं, वो वचन सुनते तो हैं, घर आके मानते नहीं हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही रहता है उनका। मगर उसके बाद में वैसे ही है सेम, 20-20 साल से, 40-40 साल से पीपल आर स्टिक टू देयर वर्ड, नॉट टू द वर्ड ऑफ गॉड। वो अपनी बातों में स्टिक्ट हैं। मेरे प्रियो, मैं इस मंच पे किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, मगर मैं ये चाहता हूँ आपका जीवन और सुखमय बन जाए, आपका जीवन और आशीष में बन जाए। आगे लिखा है यहाँ पे, एंड यू विल बी एंड ऑल द पीपल ऑफ अर्थ विल बी द ब्लेस्ड थ्रू यू। कितनी सुंदर बात परमेश्वर ने वहाँ बोली है कि सारी पृथ्वी के लोग तेरे द्वारा क्या पाएंगे, आशीष पाएंगे। आज परमेश्वर भी आपको इस पृथ्वी पे, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके कॉलेज में, आपके हॉस्पिटल में, आपके ऑफिस में आपको आशीष बनाना चाहता है। क्या आप वो आशीष बनना चाहते हैं कि एक व्यक्ति है हमारे यहाँ जो प्रेयर करता है, आशीष आ जाती है। एक व्यक्ति है जो चुगली नहीं करता है, जो सच बोलता है, चलो उसकी सलाह लेते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के प्रेम की बातें करता है। एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना काम ईमानदारी से करता है, चलो हम उसकी सलाह लें। आज हमारी गवाही लोग देखना चाहते हैं, हमारा लेक्चर नहीं सुनना चाहते। आज लोग हमारा प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आज लोग हमारे साथ क्यों जुड़ना चाहते हैं? परमेश्वर चाहता है आप लोगों से कनेक्ट हो जाएं। सबके लिए पासबान की बुलाहट नहीं है, मगर जिन जिन के पास है उसको उनको उनकी बुलाहट में बने रहना है। मेरे प्रियो, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको दूसरों के लिए आशीष बनाना चाहते हैं, एक प्रार्थना योद्धा के रूप में, एक धर्मी जीवन जीने वाले के रूप में, एक काउंसलर के रूप में, एक दान देने वाले व्यक्ति के रूप में। बहुत सारे चैनल्स होते हैं दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए। आप उनमें से किस चैनल के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। यहाँ पे क्या लिखा है, आई विल ब्लेस द पीपल थ्रू यू। क्या आज आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा लोग आशीष पा रहे हैं मेरे प्रियो? क्या आपकी गवाही के द्वारा लोग आशीष पा रहे हैं प्रियो? क्या आपके भले कामों को देख के स्वर्ग में आपके परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं मेरे प्रियो? किसी की अगर आपने अच्छी काउंसलिंग कर दी है, उसके जीवन में छुटकारा आ गया, क्या परमेश्वर की महिमा इन बातों के द्वारा हो रही है? इसलिए मेरे प्रियो, आप और मैं कोशिश करें हर दिन और हर दिन अपने परमेश्वर से प्रेम करें, उसकी बातों पे चलने की कोशिश करें। अब्राहम ने चल के अपना नाम जीवन की पुस्तक में और बाइबल में लिखवा लिया। अब आपकी बारी है, आपका नाम जीवन की पुस्तक में आना चाहिए। मैंने जब अब्राहम की बातों को पढ़ा, जब मैंने अब्राहम के
वायदों को पढ़ा, मुझे बहुत बहुत आनंद मिलता है कि वो सिर्फ एक बात परमेश्वर ने उसको बोली कि तू मेरे पीछे चल, और उसके बाद में परमेश्वर ने कितनी ही उसको आशीषें दी। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे, आगे परमेश्वर ने बोला ये भूमि मैं तेरे वंश को दे दूंगा। वाह, कितनी ही बड़ी बात है मेरे प्रियो। पूरा का पूरा इज़राइल देश परमेश्वर ने उसके वंश के लिए रखा हुआ था, यानी कि उसकी आने वाली पीढ़ियों को ये लैंड मिलने वाला उसको परमेश्वर ने पहले ही रिवील कर दिया। आज हमें अपने आने वाले 10 साल का नहीं पता, 15 साल का नहीं पता, 5 साल का नहीं पता, परमेश्वर ने उसको आने वाले समय के बारे में बता दिया। ये जो पूरा लैंड है मैं तेरे वंश को ही दे दूंगा। एक तो परमेश्वर ने उसको चैनल ऑफ ब्लेसिंग बनाया, दुनिया के सारे लोग उसके द्वारा आशीष पाएंगे। और परमेश्वर ने बोला जो तुझे कर्ज देगा उसे मैं दंड दे दूंगा, और परमेश्वर ने बोला तेरे वंश को भूमि दे दूंगा। कितनी ही बड़ी बुलाहट परमेश्वर ने अब्राहम को दी, कितने बड़े बड़े वादे परमेश्वर ने किए। वो सारे वादे आपके जीवन में भी पूरी हो सकते हैं जब आप अब्राहम की तरह विश्वास करते हैं, जब आप अब्राहम की तरह आज्ञा को मानते हैं, जब आप अब्राहम की तरह परमेश्वर के लिए अपने जीवन को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक छोटे संदेश के द्वारा आपको आशीष दे। आज जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं मेरे प्रियो, अपने मनों को और सख्त मत कीजिए, परमेश्वर के पीछे चलिए, परमेश्वर से प्रेम कीजिए। वो भला परमेश्वर है, आपके साथ भलाई करेगा। वो महान परमेश्वर है, वो आपके नाम को महान करेगा। वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, आपको भी अद्भुत करने वाला बनाएगा। मैं गॉड ब्लेस यू। हम सब दोबारा मिलेंगे प्रभु के समय पे। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे। आइए हम मिलके प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें आज का सुंदर समय दिया आपके पवित्र वचन से बताने के लिए। हमारे भाई अनुपम को, हमारी बहन शबनम को, उनके दोनों बच्चों को आशीष दीजिए, और जितने लोगों ने इस संदेश को सुना है या सुनेंगे उनके जीवन में प्रभु आपकी अब्राहम की तरह बड़ी बड़ी बरकतें उनके जीवन में आए, आपका अनुग्रह उनके जीवन में बढ़े। परमेश्वर, जो आज ये निर्णय लें कि हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, हम संसार के साथ नहीं चलेंगे, मसीह यीशु के नाम से उनके जीवन में प्रभु स्वर्ग की सबसे उत्तम बरकतें आए, और वो इस साल बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो जाएं। धन्यवाद प्रभु। इस चैनल पे जितने मेरे भाई बहन आके प्रचार करते हैं, उनके घरों में भी शांति, खुशहाली और आपकी उत्तम बरकतें हों। धन्यवाद, आपने हमारी विनती सुनी। इस विनती को एकमात्र जीवित परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।